मित्रों नमः संस्कृताय, कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, एमपीटेट वर्ग 1 और 2 के पाठ्यक्रम के अनुसार सांख्य दर्शन के अंतर्गत कल हम लोगों ने योग दर्शन का अध्ययन किया और आज यह सांख्य दर्शन की तीसरी वीडियो है, जिसमें आज हम लोग तर्क भाषा का अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी एमपीटेट की वीडियो और भी अन्य वीडियो आपको समय से उपलब्ध हो जाएं। आइए देखते हैं तर्क भाषा का सामान्य अध्ययन। मित्रों, न्याय शब्द की व्युत्पत्ति नियते विवक्षितार्थः अनेन इति न्यायः, अर्थात जिस साधन से हम अपने विवक्षित तत्व के पास पहुंच जाएं या उसे जान पाएं, वही साधन न्याय है। वात्स्यायन के अनुसार न्याय शब्द का अर्थ है प्रमाणों से अर्थ का परीक्षा करना। प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः, न्याय भाष्य की पंक्ति है। आगे है न्याय शास्त्र को तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विवाद तथा आन्वीक्षिकी अर्थात समीक्षात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम मुनि हैं, उनको अक्षपाद नाम से भी जाना जाता है। न्याय शास्त्र का लक्ष्य है दुख निवृत्ति करना अर्थात मोक्ष प्राप्ति। मित्रों, न्याय शास्त्र के अनुसार जगत सत्य है। इसी क्रम में आगे है न्याय दर्शन के प्रमुख आचार्य देख लेते हैं। आचार्य गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं। ये मिथिला निवासी थे। इनका समय 200 ईसा पूर्व का है। इन्होंने न्याय दर्शन पर न्याय सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है। न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 2 आह्निक हैं। इस प्रकार कुल 10 आह्निक हैं। आगे है आचार्य वात्स्यायन, जो भाष्यकार हैं न्याय सूत्र के। इनका समय मित्रों 400 ईसा है। ये मिथिला निवासी थे। इन्होंने न्याय सूत्र पर न्याय भाष्य नामक विस्तृत भाष्य लिखा है। आगे हैं उद्योतकर, जो वार्तिककार थे। मित्रों, इनका समय 600 ईसा है। ये कश्मीर के निवासी थे। इन्होंने न्याय भाष्य पर न्याय वार्तिक टीका लिखी है। वाचस्पति मिश्र, जो तात्पर्याचार्य हैं, इनका समय 900 ईसा है। यह भी मिथिला के निवासी थे। इनके गुरु का नाम त्रिलोचन था। इन्होंने न्यायवर्ती पर न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका लिखी है। मित्रों, ये बहुत सब महत्वपूर्ण टीकाएँ हैं, इनको ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे केशव मिश्र का परिचय। मित्रों, इन्होंने तर्क भाषा नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना की है। देखिए, एक प्रश्न है कि तर्क भाषा कैसा ग्रंथ है, तो तर्क भाषा प्रकरण ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त अलंकार शेखर भी केशव मिश्र के नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल गोस्वामी के अनुसार केशव मिश्र मिथिला के सरिसव गांव के निवासी थे तथा अभिनव वाचस्पति के प्रपौत्र थे। केशव मिश्र का समय 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य निश्चित किया जा सकता है। लगभग 1300 ईस्वी के आसपास हैं। मित्रों, इसी क्रम में अगर देखें तो तर्क भाषा का एक परिचय है कि तर्क भाषा के लेखक केशव मिश्र हैं। तर्क भाषा न्याय दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। तर्क भाषा में मुख्य रूप से न्याय के षोडश अर्थात 16 पदार्थों का वर्णन है। साथ ही वैशेषिक के 7 पदार्थ, 9 द्रव्य, 24 गुणों का भी विस्तार से विवेचन किया गया है। तर्क भाषा पर लगभग 14 टीकाएँ लिखी गई हैं। आइए उन टीकाओं को देखते हैं कौन कौन सी टीकाएँ हैं। उज्ज्वला नाम की टीका गोपीनाथ जी ने लिखा है। तत्वबोधिनी नाम की टीका गणेश दीक्षित ने। तर्क कौमुदी टीका दिनकर भट्ट ने। तर्क भाषा प्रकाश गोवर्धन मिश्र। तर्क भाषा प्रकाश अखंडानंद सरस्वती। तर्क भाषा प्रकाशिका चिन्नम भट्ट। तर्क भाषा प्रकाशिका गौरीकांत। तर्क भाषा प्रकाशिका बाल भट्ट। तर्क भाषा प्रकाशिका वागीश भट्ट। तर्क भाषा सार मंजरी माधव देव। न्याय प्रदीप टीका विश्वकर्मा ने लिखा। न्याय संग्रह नाम की टीका रामलिंग जी ने लिखा है। परिभाषा दर्पण नाम की टीका भास्कर भट्ट ने लिखा है। इसी क्रम में मित्रों तर्क भाषा का मंगलाचरण है। आइए देखते हैं तर्क भाषा का मंगलाचरण कि बालोपियो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वांछन्त्यलसा श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैसा।
अर्थात जो आलसी बालक भी थोड़े से अध्ययन के द्वारा न्याय के सिद्धांतों में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए संक्षिप्त युक्तियों से युक्त यह तर्कभाषा मेरे द्वारा प्रकाशित की जा रही है। मित्रों, प्रमाण आदि षोडश पदार्थों की व्याख्या करने के कारण इस ग्रंथ का नाम तर्कभाषा है। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः प्रमाणादयः षोडश पदार्थाः ते भाष्यन्ते अनया इति तर्कभाषा। मित्रों, 16 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ हैं। इसी क्रम में देखें तो मित्रों, जो 16 पदार्थ हैं उनका एक एक करके देख लेते हैं उनको। प्रमाण क्या है? तो प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का करण प्रमाण है। प्रमेय, जो प्रमा का विषय है वही प्रमेय है। संशय, एकस्मिन् धर्मिण विरुद्ध नानार्था विमर्शः संशयः, एक धर्मी में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों के अवमर्श अर्थात बोध को संशय कहते हैं। चौथा है प्रयोजन, येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत्प्रयोजनम, जिससे प्रयुक्त प्रेरित होकर मनुष्य किसी कार्य में प्रयुक्त होता है वही प्रयोजन है। प्रयोजन का अर्थ है प्रवर्तक। पांचवा पदार्थ है दृष्टांत। दृष्टांत किसे कहते हैं? वादी प्रतिवादिनों संप्रतिपत्ति विषयोर्थो दृष्टांतः, वादी और प्रतिवादी दोनों की सहमति के विषयभूत अर्थ को दृष्टांत कहते हैं। फिर है सिद्धांत, प्रामाणिकत्वेनाभ्युपगतोऽर्थः सिद्धांतः, जो अर्थ प्रामाणिक रूप से स्वीकृत होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। मित्रों, सिद्धांत के 4 भेद माने गए हैं। उनमें है पहला है सर्वतंत्र, दूसरा प्रतितंत्र, तीसरा अधिकरण और चौथा है अभ्युपगम सिद्धांत। 7वां पदार्थ है अवयव। अवयव किसे कहते हैं? अनुमान वाक्यस्यैकदेशा अवयवाः, अर्थात अनुमान वाक्य के एक देश जिसको अंश कहते हैं, अंश को अवयव कहते हैं। तर्क किसे कहते हैं? तर्को अनिष्ट प्रसंगः, अनिष्ट का प्रसंग अर्थात प्राप्ति होने लगना ही तर्क कहलाता है। 9वां पदार्थ है निर्णय। निर्णयोधारण ज्ञानम, निश्चयात्मक ज्ञान को ही निर्णय कहते हैं। आगे है वाद, तत्व बुभुत्सोः कथावादः, तत्व ज्ञान के इच्छुक वादी प्रतिवादी की प्रश्नोत्तर रूप कथा को वाद कहते हैं। 11वां पदार्थ है जल्प। उभय साधनवती बिजगीसु कथा जल्पः, जिस कथा में वादी प्रतिवादी दोनों अपने अपने पक्षों का साधन विजय की कामना करते हैं उस कथा को जल्प कहते हैं। वाद, जल्प, वितंडा, ये 3 प्रकार की कथाएं होती हैं। 12वां पदार्थ है वितंडा। स एव स्वपक्षज्ञ स्थापनहीनो वितंडा, अर्थात वह जल्प कथा ही अपने पक्ष की स्थापना से रहित होकर चलती है, उसे वितंडा कहते हैं। 13वां पदार्थ है हेत्वाभास, जिसको कहा गया है तेपि कतिपय हेतु रूप योगाध्येतु वदाभासमाना हेत्वाभासः, असद हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। जो कुछ हेतु रूपों के योग से हेतु के समान आभासित होते हैं वे हेत्वाभास कहे जाते हैं। 14वां पदार्थ है छल। अभिप्रायांतरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्यार्थांतरम परिकल्प्य दूषणाभिधानम छलम, अन्य अभिप्राय से प्रयुक्त शब्द का अर्थ मानकर दोष दिखलाना छल है। 15वां पदार्थ है जाति। असदुत्तरम जाति ही, अयुक्त या अनुचित उत्तर जाति है। और 16वां पदार्थ है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान क्या है? आइए देखते हैं। पराजय हेतु निग्रह स्थानम, पराजय अर्थात हार प्राप्त होने में जो निमित्त कारण होता है उसे निग्रह स्थान कहते हैं। मित्रों, 16 पदार्थों का आपने अध्ययन किया, एक बार रिवीजन कर लीजिए। 16 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। मित्रों, आप लोगों को पहले बताया जा चुका है प्रमाण क्या है। तो प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का करण प्रमाण है।
प्रमा क्या है? यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव प्रमा है। करण क्या है? तो साधक तमम करणम, साधक तम को करण कहते हैं। मित्रों, कारण का लक्षण है इसमें यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो अनन्य यथा सिद्धस्य तत्कारणम, अर्थात जिसकी सत्ता कार्य के पूर्व निश्चित हो और जो अन्यथा सिद्ध ना हो उसे कारण कहते हैं। तंतु, बेमा आदि पट के कारण हैं। कारण के 3 प्रकार होते हैं, इनको भी देखते हैं। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण क्या है? तो यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, यथा तंतवः पटस्य समवायी कारणम, जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण है। जैसे तंतु पट का समवायी कारण है। असमवायी कारण क्या है? तो असमवायी कारण है यत् समवायी कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम तद समवायी कारणम, यथा जैसे तंतु संयोगा पटस्या समवायी कारणम, अर्थात जो समवायी कारण में रहता हो और कार्योत्पादन करने में जिसका सामर्थ्य निश्चित हो वह असमवायी कारण है। जैसे तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। मित्रों, एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद फिर सभी वीडियो के प्रश्नोत्तरी भी करवाई जाएंगी और विस्तार से फिर एक बार चर्चा होगी। आगे देखते हैं निमित्त कारण। निमित्त कारण क्या है? तो यन्न समवायी कारणम नाप्य समवायी कारणम अथ च कारणम तन्निमित्त कारणम, यथा बेमादिकम पटस्य निमित्त कारणम। जो न समवायी कारण हो न असमवायी कारण हो फिर भी कारण है उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे बेमा पट का निमित्त कारण है। कारण पट के प्रति क्या है? तो आप लोगों ने पहले ही सुना है कि 3 प्रकार के कारण हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। समवायी में तंतु आते हैं, असमवायी में तंतु संयोग आते हैं और निमित्त में तुरी बेमा आते हैं। मित्रों, प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? तो साक्षात कार्य प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, अर्थात साक्षात्कारिणी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। मित्रों, साक्षात्कारिणी प्रमा 2 प्रकार की होती है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। साक्षात्कारी प्रमा का करण 3 प्रकार का होता है। पहला है कभी इंद्रिय, दूसरा है कभी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष और तीसरा है कभी ज्ञान। आगे है सोढ़ा सन्निकर्ष। एक तरफ सन्निकर्ष है, दूसरी तरफ इंद्रिय और तीसरी तरफ है विषय। तो सोढ़ा सन्निकर्ष में मित्रों संयोगा सन्निकर्ष का संबंध चक्षु से है और इसका विषय घट है। संयुक्त समवाय का संबंध चक्षु से है और इसका भी विषय घट रूप है। मित्रों, संयुक्त संवेद समवाय का संबंध चक्षु से है और इसका विषय घट रूपत्व जाति है। समवाय का संबंध श्रोत्र से है और इसका विषय शब्द है। समवेद समवाय का संबंध श्रोत्र से है और इसका विषय शब्दत्व है। विशेषण विशेष भाव का संबंध चक्षु इंद्रिय से है और इसका विषय भूतले घटा भाव है। मित्रों, आगे है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं? तो लिंग परामर्शोनुमानम, अर्थात लिंग परामर्श को ही अनुमान कहते हैं। जिससे अनुमिति की जाती है उसे अनुमान कहते हैं। लिंग परामर्श से अनुमिति की जाती है, अतः लिंग परामर्श अनुमान है। लिंग क्या है? तो कहा गया है लिंग के लिए व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम। व्याप्ति के आधार पर अर्थात बल के आधार पर अर्थ का जो बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे धूमो अग्निर्लिंगम, जैसे धूम अग्नि का लिंग है। व्याप्ति क्या है? तो साहचर नियमो व्याप्ति। साहचर अर्थात साथ रहना, नियम को व्याप्ति कहते हैं। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। आगे है परामर्श। परामर्श क्या होता है? तो तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्शः, उसके लिंग के तृतीय ज्ञान को परामर्श कहते हैं। मित्रों, इसी क्रम में देखें तो अनुमान प्रमाण के 4 प्रकार होते हैं। तच्चानुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम चेति।
मित्रों क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा गलती से निकल गया। यहाँ अनुमान प्रमाण के प्रकार बताए गए हैं। उनमें से क्या है? तच्चानुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम चेति। वह अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान क्या है? स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु, अर्थात अपने ज्ञान प्रतिपत्ति का निमित्त स्वार्थानुमान है। दूसरा है परार्थानुमान। परार्थानुमान है यत् तो कश्चित् स्वयं धूमादग्निमनुमाय परम बोधयितुं पंचावयव मनुमान वाक्यम प्रयुङ्क्ते तत्परार्थानुमानम। जब कोई व्यक्ति स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को उसका बोध कराने के लिए 5 अवयव वाले अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है, वह परार्थानुमान है। मित्रों, परार्थानुमान के 5 अवयव हैं। प्रतिज्ञा, परतोग्निमानम, हेतु धूमत्वात्। उदाहरण, यो यो धूमवन् सा सोग्निमान यथा महानसम। उपनय तथा चायम। और 5वां है निगमन, तस्मात् तथा। इसी प्रकार हेतु के 3 भेद हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। आगे है मित्रों उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण किसे कहते हैं तो देखते हैं। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सह कृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान उपमानम। अतिदेश वाक्य क्या होता है? जैसे नील गाय वैसी गाय, इसे अतिदेश कहते हैं। इसलिए अतिदेश वाक्य के अर्थ का स्मरण करने के साथ गौ की समानता से युक्त पिंड अर्थात आकृति का ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। जैसे यथा गौस तथा गवयः, जैसी गाय वैसी ही नील गाय। इसी क्रम में आगे देखें तो उपमिति को भी बताया गया है कि उपमित क्या है तो संज्ञा संज्ञ संबंध प्रतीति रूप मिति, अर्थात संज्ञा और संज्ञी के संबंध की प्रतीति उपमिति है। चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण। आप्त वाक्यम शब्दः, आप्त का वाक्य शब्द प्रमाण है। वाक्य क्या है? वाक्यम त्वाकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह, अर्थात योग्यता और सन्निधि से युक्त पद समूह वाक्य है। आगे दिया गया है आकांक्षा का अर्थ। एक पद का दूसरे के बिना अन्वय बोध न करा सकना आकांक्षा है। योग्यता का अर्थ है पदों का अविलंब से उच्चारण किया जाना। पद क्या है? पदम च वर्ण समूह, वर्णों का समूह पद है। समूह का अभिप्राय है एक ज्ञान का विषय होना। मित्रों, इसी क्रम में है अर्थापत्ति। अनुपपद्यमानार्थ दर्शनात् तदुपपादकी भूतार्थांतर कल्पनम अर्थापत्ति ही, अर्थात अनुपपद्यमान अर्थ को जानकर उसके उपपादक अर्थ की कल्पना अर्थापत्ति है। अभाव क्या है तो अभाव को भी पृथक प्रमाण मानते हैं। अभाव का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है उसे अभाव प्रमाण कहते हैं। जैसे भूतले घटो नास्ति। प्रमेय क्या है? प्रमा का विषय प्रमेय होता है। जिसके ज्ञान से निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में सहायता प्राप्त होती है वही प्रमेय होता है। मित्रों, प्रमेय 12 हैं। उन प्रमेयों के 12 प्रमेयों के नाम हैं आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। आगे है द्रव्य किसे कहते हैं तो समवायी कारणम द्रव्यम गुणाश्रयो वा। जो समवायी कारण है अर्थात गुण का आश्रय है वह द्रव्य है। 9 द्रव्य होते हैं। आप लोगों ने अध्ययन भी किया होगा कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तर्क संग्रह में कहा भी गया है कि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश कालादिगात्मान मनांस नवयु। तो इसमें से पृथ्वी क्या है तो आइए पृथ्वी को देखते हैं 9 द्रव्यों को, जिसमें से पृथ्वी है पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी। 9 द्रव्यों से पृथ्वीत्व जाति वाली पृथ्वी कहलाती है। इसमें 9 द्रव्य विद्यमान होते हैं वही पृथ्वी होती है। जल क्या है तो अब तो सामान्य युक्ता आपह, जलत्व जाति से युक्त जल है। जल रसनेन्द्रिय, शरीर, नदी, हिम, ओला के रूप में है। आगे है तेज तो तेजस तो सामान्यवत तेजः,
अर्थात तेजस्व सामान्य से युक्त तेज है। तेज 11 गुणों वाला होता है। वायु वायुत्वाभिसंबंधवान वायु, वायुत्व के समवाय संबंध वाला वायु है। वायु 9 गुणों वाला है, जो स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व तथा वेग है। 5वां है आकाश। आकाश का लक्षण है शब्द गुणम कामाकाशम। जिसमें शब्द गुण रहता है उसे आकाश कहते हैं। आकाश 6 गुणों से युक्त है। शब्द, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। मित्रों, आकाश एक नित्य और व्यापक है और उसका अनुमापक शब्द है। 6वां है काल। काल किसे कहते हैं? कालोपि दिग् विपरीत परत्वानुमेयः, अर्थात दिशा से भिन्न परत्व अपरत्व द्वारा काल का अनुमान किया जाता है। मित्रों, काल 5 गुणों से युक्त होता है। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। काल एक नित्य तथा विभु है। मित्रों, 7वां पदार्थ है दिक्। दिक् क्या है? तो काल विपरीत परत्वानुमेया दिक् एका नित्या विभुचा। दिशा एक नित्य तथा विभु है। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग नामक 5 गुणों वाला है। 8वां पदार्थ है आत्मा। आत्मा क्या है? तो आत्मत्वाभिसंबंधवान आत्मा, आत्मत्व के समवाय संबंध वाला आत्मा है। 9वां है मन, अर्थात मनस्त्वाभिसंबंधवान मनः, मनस्त्व जाति के समवाय संबंध वाला मन है। मित्रों, मन 8 गुणों वाला है। वह गुण कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग नामक संस्कार। गुण किसे कहते हैं? तो सामान्यवान असमवायी कारणम स्पंदात्मा गुणः, सामान्य से युक्त असमवायी कारण वाला कर्मस्वरूप न होने वाले को गुण कहते हैं। मित्रों, गुणों की संख्या 24 है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। मित्रों, यह गुणों के गुण है 24। तो आइए देखते हैं। पहला गुण है रूप। रूप किसे कहते हैं? तो रूपम चक्षुर्मात्र ग्राह्यो विशेष गुणः, जो चक्षु से ग्रहण होता है, जो नेत्रों से देखा जाता है, ग्रहण किया जाता है, वह रूप नामक गुण है। दूसरा गुण है रस। रस किसे कहते हैं? तो रसो रसनेन्द्रिय ग्राह्यो विशेष गुणः, जो रसनेन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाए वह रस है। तीसरा गुण है गंध। तो गंधो घ्राण ग्राह्यो विशेष गुणः पृथ्वी मात्र वृत्ति, जिसे घ्राणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है, अर्थात सूंघा जाता है नाक द्वारा, वह गंधनात्मक गुण है। सुगंध तथा दुर्गंध के भेद से यह 2 प्रकार के हैं। 5वां गुण है स्पर्श। स्पर्श किसे कहते हैं? स्पर्श त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो विशेष गुणः, जो त्वक इंद्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य है, वह स्पर्श नामक गुण है। मित्रों, स्पर्श के 3 भेद हैं। शीत, उष्ण, अनुष्णा शीत। जल में शीत स्पर्श, तेज में उष्ण स्पर्श और पृथ्वी और वायु में अनुष्णा शीत स्पर्श रहता है। 5वां गुण है संख्या। संख्या एकत्वादि व्यवहार हेतु सामान्य गुण, जो एकत्व आदि व्यवहार का निमित्त होता है, वह संख्या नामक विशेष गुण है। आगे है परिमाण। परिमाण किसे कहते हैं? तो परिमाणम मान व्यवहारा साधारणम कारणम, माप के व्यवहार का असाधारण कारण परिमाण है। परिमाण 4 प्रकार का होता है: अणु, महद, दीर्घ और ह्रस्व। 7वां गुण है पृथकत्व। तो पृथकत्वम पृथक व्यवहारा साधारणम कारणम, पृथकत्व के व्यवहार का असाधारण कारण पृथकत्व है।
मित्रों पृथकत्व दो प्रकार का होता है, एक पृथकत्व और द्विपृथकत्व। आठवां गुण है संयोग। संयोग संयुक्त व्यवहार हेतुर्गुण, जो संयुक्त व्यवहार का निमित्त गुण होता है उसे संयोग नामक गुण कहते हैं। मित्रों संयोग तीन प्रकार के हैं, अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज। नौवां गुण है विभाग। विभाग किसे कहते हैं? तो विभागोपि विभक्ति प्रत्यय हेतु, विभक्त प्रतीति का कारण विभाग है। विभाग भी मित्रों तीन प्रकार का होता है, अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज। 10वां और 11वां है परत्व तथा अपरत्व। इनको कहते हैं परत्वा परत्वे परा पर व्यवहारा साधारण कारणे। पर तथा अपर व्यवहार का असाधारण कारण पर तथा अपरत्व है। परत्व तथा अपरत्व दो प्रकार का होता है, दिक्कृत तथा कालकृत। मित्रों 12वां देखते हैं। 12वां गुण है गुरुत्व। गुरुत्व माद्य पतना समवायी कारणम। प्रथम पतन का असमवायी कारण गुरुत्व है। गुरुत्व पृथ्वी तथा जल में रहता है। 13वां है द्रवत्व। द्रवत्व माद्य स्यंदन असमवायी कारणम। प्रथम स्यंदन का असमवायी कारण द्रवत्व है। द्रवत्व भूमि, तेज और जल में रहता है। मित्रों 14वां गुण है स्नेह। स्नेह चिक्कणता जलमात्र वृत्ति ही। चिकनापन ही स्नेह है। स्नेह केवल जल में रहता है। आगे है शब्द गुण। तो शब्दः श्रोत्रग्राह्यो गुणः, जिसको श्रोत्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है वह शब्द है। आकाश का विशेष गुण है। 16वां गुण है बुद्धि। बुद्धि किसे कहते हैं? अर्थ प्रकाशो बुद्धि। अर्थ का प्रकाशन बुद्धि है। ईश्वर की बुद्धि नित्य होती है, जबकि अन्य की बुद्धि अनित्य होती है। इसी क्रम में आगे देखें तो 17वां गुण है सुख। सुख किसे कहते हैं? प्रीति ही सुखम, तच्च सर्वात्मना अनुकूल वेदनीयम। मित्रों प्रीति अर्थात आनंद को सुख कहते हैं। सुख का समस्त आत्माओं के द्वारा अनुकूल रूप में अनुभव किया जाता है। 18वां गुण है दुख। दुख किसे कहते हैं? पीड़ा दुखम, तच्च सर्वात्मनाम प्रतिकूल वेदनीयम। अर्थात पीड़ा का नाम दुख है, वह सभी आत्माओं प्राणियों को प्रतिकूल जान पड़ता है। 19वां गुण है इच्छा। राग इच्छा, राग को इच्छा कहते हैं। 20वां गुण है द्वेष। द्वेष किसे कहते हैं? क्रोधो द्वेषः, क्रोध को द्वेष कहते हैं। 21वां और 22वां गुण है प्रयत्न। उत्साह प्रयत्न, उत्साह को प्रयत्न कहते हैं। मित्रों इसी क्रम में 23वां गुण है धर्म तथा अधर्म। कहा गया है धर्माधर्मो सुख दुख योर साधारण कारणे। सुख दुख के असाधारण कारण धर्म तथा अधर्म है। मित्रों इसी क्रम में 24वां तथा अंतिम गुण है संस्कार। कहा गया है संस्कार व्यवहारा साधारणम कारणम संस्कारः। अर्थात संस्कार संबंधी व्यवहार का असाधारण कारण संस्कार है। मित्रों संस्कार तीन प्रकार का होता है, वेग, भावना, स्थिति स्थापक। इसी क्रम में आगे देखें तो कर्म का निरूपण किया गया। कर्म क्या है? तो चलनात्मकम कर्म। कर्म का स्वरूप है क्रिया, अर्थात चलना, हिलना, गति करना, ये कर्म का लक्षण है। मित्रों कर्म के 5 भेद बताए गए हैं, उक्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। आइए देखते हैं इनको कहते क्या हैं। उक्षेपण वह होता है जो ऊपर की ओर जाता है। अपक्षेपण जो नीचे की ओर जाता है। आकुंचन अर्थात सिकुड़ना। प्रसारण फैलना। और गमन प्रस्थान करना होता है। सामान्य का लक्षण भी दिया गया है, अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम।
समानाकारक प्रतीति का हेतु सामान्य है। विशेष क्या है? तो विशेष नित्यो नित्य द्रव्य वृत्ति, विशेष नित्य है, यह नित्य द्रव्यों में रहता है। समवाय क्या है? तो आयुत सिद्धा संबंधा समवाय, आयुत सिद्धों अर्थात पदार्थों का संबंध समवाय है। इसी क्रम में अभाव को देखते हैं। तो अभाव क्या है? तो द्रव्य आदि 6 पदार्थों से भिन्न जो पदार्थ है वह अभाव नाम का 7वां पदार्थ है। आइए 7 पदार्थ देखते हैं कि 7 पदार्थ शायद मित्रों, जो अभाव नाम का 7वां पदार्थ है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है अभाव और दूसरा होता है संसर्गाभाव। अभाव के 2 भेद हैं, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। मित्रों, जो दूसरा भेद है उसके 3 भेद हैं संसर्गाभाव के, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। मित्रों, आइए देखते हैं प्राग भाव क्या है। प्राग भाव है उत्पत्तेः प्राक् कारणे कार्यस्याभावः प्राग भावः। उत्पत्ति से पूर्व जो कारण में कार्य का अभाव होता है उसे प्राग भाव कहते हैं। जैसे तंतुषु पटा भावः स चानादिरुत्पत्तेरभावात्, अर्थात तंतुओं में पट का अभाव प्राग भाव है। दूसरा है प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव कहते हैं उत्पन्नस्य कारणे भावः प्रध्वंसा भावः। उत्पन्न का जो उसके कारण में अभाव होता है उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। जैसे भग्ने घटे कपाल मालायाम घटा भावः, अर्थात घट के टूट जाने पर कपालों में घट का अभाव हो जाता है। और तीसरा है मित्रों अत्यंता भाव। अत्यंता भाव कहते हैं त्रैकालिको भावोत्यंता भावः, तीनों कालों में रहने वाला त्रैकालिक अभाव अत्यंता भाव है। जैसे वायु रूपा भावः, रूप में वायु का अभाव होता है। चौथा है अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव क्या है? अन्योन्या भावस्तु तदात्म्य प्रतियोगिता को भावः, अर्थात अन्योन्या भाव वह अभाव है जिसका प्रतियोगी तादात्म्य अभेद होता है अथवा जिसका प्रतियोगी तादात्म्य संबंध से युक्त होता है। जैसे घटः पटः न भवति, अर्थात घट पट नहीं है। मित्रों, अभावों के 5 लक्षणों को आपने देखा, संसर्गा भाव, अन्योन्या भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव। अब आगे देखते हैं बुद्धि क्या है। तो अर्थ प्रकाशो बुद्धि ही, अर्थ का ज्ञान बुद्धि है। बुद्धि के 2 भेद हैं, अनुभव तथा स्मरण। मित्रों, अनुभव 2 प्रकार के होते हैं, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। आइए देखते हैं यथार्थ अनुभव क्या है। तो यथार्थोर्थाविसंवादी, अर्थ के विपरीत ना होने वाला यथार्थ अनुभव है। अयथार्थ अनुभव क्या है? तो अयथार्थ अनुभव है अयथार्थस्तु अर्थ व्यभिचारी अप्रमाणजः, अर्थात अयथार्थ अनुभव अर्थ का अनुसरण नहीं करता क्योंकि वह प्रमाण से उत्पन्न नहीं होता। अयथार्थ अनुभव मित्रों 3 प्रकार का होता है, संशय, तर्क तथा विपर्यय। संशय क्या है? एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नानार्थ विमर्शा संशय, एक धर्मी में अनेक विरुद्ध धर्मों का ज्ञान संशय है। तर्क क्या है? तो तर्को निष्ठ प्रसंगः, अनिष्ट की प्राप्ति होने लगना तर्क है। विपर्यय, विपर्ययस्तु अतस्मिंस्तद्ग्रहः, अन्य वस्तु में उस वस्तु का ज्ञान विपर्यय अर्थात भ्रम है। जैसे सुक्तिकादौ रजतारोपः इदम रजतम, रजत से भिन्न सीपी आदि में रजत का ज्ञान होना विपर्यय है। आगे है बुद्धि। जो आप लोगों ने पीछे अध्ययन कर लिया है। आइए आगे देखते हैं हेत्वाभास। हेत्वाभास के विषय में अध्ययन करते हैं। हेत्वाभास क्या है? असद हेतु को हेत्वाभास कहते हैं, जो हेतु नहीं होता किंतु हेतु के समान प्रतीत होता है। मित्रों, हेत्वाभास शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला है हेतु का दोष और दूसरा है दुष्ट हेतु। हेत्वाभास के 5 भेद हैं, असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, प्रकरण सम, कालात्म, ययादि प्रतिश। इसी में है आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्व असिद्ध। तो आइए देखते हैं असिद्ध हेत्वाभास क्या है।
असिद्ध हेत्वाभासय लिंगत्वेनानि निश्चितो हेतुर सिद्धा, अर्थात लिंग के रूप में निश्चित न होने वाला हेतु असिद्ध हेत्वाभास है। दूसरा है आश्रया सिद्ध हेत्वाभास, यस्य हेतोराश्रयो नावगम्यते सा आश्रया सिद्धा, जिस हेतु के आश्रय का ही अभाव होता है उसे आश्रया सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे गगनार बिंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजार बिंदवत। आगे देखें तो स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास है। यो हेतुराश्रय नावगम्यते, जो हेतु आश्रय में सिद्ध नहीं होता है उसे स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे अनित्य शब्द चाक्षुषत्वात् धर्वत। आगे है व्याप्यत्वा सिद्ध, यत्र हेतुर्व्याप्तिर न विगम्यते, जहाँ हेतु में व्याप्ति सिद्ध नहीं होती है वह व्याप्तत्वा सिद्ध हेत्वाभास होता है। व्याप्तत्वा सिद्ध दो प्रकार का है, एक साध्य के साथ सहचर न रहने वाला, दूसरा उपाधियुक्त साध्य से संबंध रखने वाला। यथा शब्दः क्षणिकः सत्वात् तथा कृन्तत्वन्त वर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात् क्रतु बाह्य हिंसावत। इसी क्रम में देखें तो असिद्ध हेत्वाभास के तीन भेद हैं, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध। आश्रया सिद्ध में आप लोगों ने पीछे अध्ययन किया, गगनार बिंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजार बिंदवत। स्वरूपा सिद्ध में अनित्य शब्द चाक्षुषत्वात् घटवत, और व्याप्यत्वा सिद्ध में शब्द क्षणिकः सत्वात् कृत्वंत वर्तनी हिंसा अधर्म साधनम हित्वात् कृतवंत हिंसावत। मित्रों इसी क्रम में आगे है विरुद्ध हेत्वाभास। विरुद्ध हेत्वाभास क्या है? तो साध्य विपर्य व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध, साध्य के अभाव से व्याप्त हेतु विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। उदाहरण है शब्दो नित्यः, शब्द नित्य है, कृतकत्वात् आत्मवत। आगे है अनैकांतिक हेत्वाभास, इसको कहते हैं सव्यभिचारो नैकांतिकः, अर्थात सव्यभिचार हेतु अनैकांतिक हेत्वाभास है। मित्रों अनैकांतिक हेत्वाभास के दो भेद हैं, पहला है साधारण अनैकांतिक और दूसरा है असाधारण अनैकांतिक। साधारण अनैकांतिक किसे कहते हैं? तो पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति साधारण, पक्ष सपक्ष तथा विपक्ष में रहने वाला साधारण अनैकांतिक है। उदाहरण के तौर पे देखें तो शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात् व्योमवत। दूसरा है मित्रों असाधारण अनैकांतिक, यह क्या है? तो सपक्षात विपक्षात व्यावृत्तो या पक्ष एव वर्तते सो साधारणानैकांतिकः, जो सपक्ष तथा विपक्ष में नहीं रहता, केवल पक्ष में ही रहता है, वह असाधारण अनैकांतिक है। उदाहरण है भूर्नित्या गंधवत्वात्। मित्रों अनैकांतिक हेत्वाभास के दो भेद हैं, साधारण अनैकांतिक जिसमें कहा गया शब्दों नित्य प्रमेयत्वात् व्योमवत, और दूसरा है असाधारण अनैकांतिक जिसको कहा गया भूर्नित्या गंधवत्वातु। आगे है प्रकरण समहेत्वाभास, यह क्या है? तो यस्य हेतोः साध्य विपरीत साधकम हेत्वंतरम विद्यते, अर्थात जिस हेतु के साध्य के विपरीत अर्थ का दूसरा हेतु विद्यमान होता है वह प्रकरण समहेत्वाभास है। जैसे शब्दो नित्यो नित्य धर्म रहित्वात्। इसी क्रम में आगे देखें तो बाधित विषय या कालत्यापदिष्ट है। ये क्या है? तो प्रमाणांतरावधृत साध्याभावो हेतुर्त्वाधित विषय कालात्ययापदिष्ट अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाणेन पक्षे साध्याभाव परिच्छिन्नः स कालात्ययापदिष्टः, अर्थात प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा पक्ष में जिस हेतु से साध्य का अभाव निश्चित कर लिया जाता है वह कालात्ययापदिष्ट है। इसे बाधित विषय भी कहा जाता है। जैसे अग्निरनुष्णः कृतकत्वाज्जलवत्। इस प्रकार मित्रों आज आप लोगों का तर्क भाषा जो न्याय ग्रंथ है आज पूरा हुआ।
मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, यही कामना करता हूं कि आप लोग खूब आगे बढ़ें और अपना अध्ययन निरंतर जारी रखें। इसी कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी के साथ मित्रों, आप सभी लोगों को नमः संस्कृताय।